हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्काई दिनेश। दोस्तों, आपसे किए हुए वादे के मुताबिक मैं फिर से हाजिर हूं एक नए लेक्चर के साथ में। देखिए, इधर 3 डायमेंशनल फिगर बनाए हैं और इधर डायमेंशनल फिगर बनाए हैं। अब दोनों का कर्व सरफेस एरिया और आयतन क्या होगा। ये बेलन है, घन है, घनाभ है। इधर भी बेलन है, घन है, घनाभ है। इस पार्ट में जब हम आपको बताएंगे तो इधर बताएंगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है, और वो भी एक ही फॉर्मूला के मदद से। आपको रखने में बड़ा परेशानी होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया अलग हो जाता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया अलग हो जाता है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अलग हो, सबका अलग अलग हो जाता है। और इधर जितने का भी आप देख रहे हैं सबका आयतन अलग अलग हो जाता है। लेकिन हम आपको एक ही फॉर्मूले के मदद से सारा दोनों का जितना भी फॉर्मूला है आपको एक ही फॉर्मूले के मदद से आपको आयतन निकालना सिखा देंगे, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना सिखा देंगे। तो आइए चलते हैं बेलन की तरफ। ठीक है, तो हम बोले कि कर्व सरफेस एरिया आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, हम बोलेंगे कि बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि सर लिखे थे आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। हम बोलेंगे कि घन का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, मतलब इसके चारों दीवारी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप बोलिएगा आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। हम बोलेंगे आपसे कि भाई ये घनाभ है, घनाभ के चारों दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप बोलिएगा आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, क्योंकि आप यही लिखे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही है कि हम लिखे आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। किसी भी फिगर का, जैसे ये जिसका दीवार 90 डिग्री पर खड़ा हो, अगर उसका हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो आधार का परिमाप गुना ऊंचाई कर देते हैं। अब बात करते हैं कि ये आधार का परिमाप गुना ऊंचाई है क्या। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं यहाँ कर्व सरफेस एरिया के बारे में। ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आप बेलन में जाइएगा ना तो वहां पे कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाता है। लेकिन जब आप घन में जाएंगे तो वहां पे लेटरल सरफेस एरिया या फिर चारों दीवारी का क्षेत्रफल बोला जाता होता, मीनिंग वही चीज है। अभी हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। ये बेलन है क्या, ये बेलन देखिए, जितना इधर रेडियस उतना इधर रेडियस। मानते हैं कि ये बेलन है, ठोस बेलन है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें कौन सा है, तो इसमें कौन सा होगा, तो नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट दोनों को छोड़ देंगे। बाद बाकी बोलेंगे कि आप कलर भर दीजिए। तो नीचे और ऊपर दोनों को छोड़ के आप बाद बाकी में आप कलर भरिएगा इसमें, तो यही इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। आप मानते हैं कि हम ये ग्लास लिए, एक ग्लास है मेरे पास में, हम बोलेंगे इस ग्लास का कर्व सरफेस एरिया कौन सा है। तो आप बोलिएगा कि सर जी अभी अभी आप बता चुके हैं कि नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट छोड़ देते हैं, नीचे और ऊपर छोड़ देते हैं, और ये साइड वाला जितना भी है, ये साइड वाला, यही इसका कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। हम बोलेंगे कि आप बताइए मेरे भाई कि इसमें इसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि नीचे और ऊपर छोड़ के बाद बाकी जो चारों को दीवार होता है ना, यही इसका लेटरल सरफेस एरिया या चारों दीवारी का क्षेत्रफल होता है। आप किसी घनाकार हॉल में अभी बैठ करके वीडियो देख रहे होंगे, आप उसके चारों वॉल्स, चारों दीवार को गिन लीजिए, एक उस साइड, एक इस साइड, एक इधर और एक इधर। इन चारों दीवारी का जितना क्षेत्रफल होगा वही उस घर के चारों दीवारी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो घनाभ में नीचे और ऊपर छोड़ देते हैं तो बच जाता है 4 को दीवार, यही तो बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या चारों दीवारी का क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बताते हैं कि आधार का परिमाप क्या होता है। आधार का परिमाप मतलब, अभी देखिए आधार आपको समझाते हैं। कोई भी वस्तु कहीं पे टिका हुआ होता है ना, तो उस वस्तु का आधार वही मान लिया जाता है। जैसे ये पेन देखिए, ये मार्कर है, इसको हम ऐसे अपने हाथ पे रख लिए, तो ये हाथ पे टिका हुआ है, ये अपने आधार के मदद से ऐसे ये टिका हुआ, अपने आधार के मदद से टिका हुआ। हम हाथ ऐसे करके ऐसे खड़े होकर ऐसे कर रहे हैं, तो हम मतलब मेरा आधार कौन हो गया, ये हाथ हो गया, इसके मदद से हम बोर्ड पे टिके हुए हैं। जैसे ये ग्लास है, इसका आधार कौन सा होगा, इसको यहाँ पे हम रख दिया ऐसे,
तो ये आधार, इसका यही आधार हो गया, नीचे वाला सतह इसका आधार हो गया। तब नहीं अपने आधार के बदौलत टिका हुआ है मेरे हाथ पे। तो आधार का मीनिंग समझ गया। अब आधार का क्षेत्रफल कुछ नहीं होता, आधार का क्षेत्रफल। देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो समझ गए कि इसका आधार ये है और इसका क्षेत्रफल ही आधार का क्षेत्रफल कहलाता है। ये मार्कर आप समझ ही रहे कि मार्कर का आधार कौन सा है, ये वाला पार्ट आधार है, ये वाला पार्ट आधार है, ये वाला पार्ट आधार है और इसी का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल कहलाता है। आधार का परिमाप क्या होता है, हम बोलते हैं कि आधार का परिमाप क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि ये आधार है, इसी का जो परिमाप होगा, परिमाप। दोस्तों अगर आप परिमाप के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जो पिछले वाले वीडियो है, इसका आज दूसरा पार्ट है, आप देख लीजिएगा। उसमें अच्छे से समझा दिए हैं कि आधार का परिमाप क्या होता है और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ठीक है, तो आप देखिए इसका आधार ये है और इसी का परिमाप। आपको हम ये बोले ये ग्लास है, ग्लास का आधार देख लिए कि ये वृत्ताकार आधार है, तो वृत्त का परिमाप कितना होगा, ये आधार का परिमाप का मतलब आप समझ चुके होंगे। अब गुना ऊंचाई, अब इस ग्लास की ऊंचाई जितनी है वो इस मार्कर की ऊंचाई जितनी है वो, ये चीज समझ में आ गया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्व सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया कि सर नीचे और ऊपर को छोड़ के ये कर्व सरफेस एरिया। आधार का परिमाप, सर जिस वस्तु पर, धरती पर, जमीन पर जहां पे ये मार्कर टिका हुआ है, जहां पे ये मार्कर टिका हुआ वही उसका आधार कहलाएगा, ये वाला इसका आधार कहलाएगा। अब ये आधार हो ही गया तो आधार का परिमाप। अब आधार देखेंगे सबसे पहले, आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का परिमाप गुना ऊंचाई, इस मार्कर की ऊंचाई जितना होगा उतना। अभी आप फॉर्मूले को अच्छे से समझ गए। अब इसी फॉर्मूला से हम सब का तुरंत निकाल सकते हैं। देखिए अभी चुटकियां हम आपको सिखाते हैं, अब वो समय आ गया है कि आप इस सब का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक बार में निकाल पाएंगे। देखिए आधार का परिमाप, हम बोलेंगे कि भैया इसका बेलन का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो आप बोलेगा सर जी अभी ना आप बोले हैं कि आधार का परिमाप। सबसे पहले आप आधार को देखिएगा, आधार तुमको देख रहे हैं, देखिए जैसे पकड़े, ओह ये बेलन का तो आधार वृत्त है, तो आधार का परिमाप, तो ये वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। अगर इसकी ऊंचाई h मानते हैं तो ये वृत्त इसका आधार है ना, ये वृत्त इसका आधार है। हम बोले आधार का परिमाप, आधार कितना, 2 पाई आर गुना ऊंचाई और 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर एच क्या हो गया, इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच। अब देखिए इसका आधार क्या, तो बोलेंगे ओहो 6 गो अगर वर्ग को मिला देते हैं तो एगो घन का निर्माण करता है। इसका मतलब ये यहां से यहां आधार क्या है इसका, वर्गाकार, और वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू भुजा ए, और घन का सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। भाई साहब सुनिए, ये घन है ना, घन का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये भुजा ए तो ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए। इसी साइज का अगर 6 को मिला देते हैं तो वो घन का निर्माण करता है। तो 6 को मिलाए तो घन का निर्माण कर दिया। तो हम देख लिए कि आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप 4 है, गुना ऊंचाई भी इसका a है, ऊंचाई भी इसका a है, तो 5a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर। ये क्या हो गया, 4a स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये क्या है, घन, तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया या चारों दीवारी का क्षेत्रफल, तो 4a स्क्वायर। नहीं तो आप सीधा समझ सकते हैं ना, इसका क्षेत्रफल कितना, तो a स्क्वायर, तो 4 को साइड है तो 4a स्क्वायर। लेकिन आपको इस फॉर्मूले की मदद से याद रखना है कि आधार का परिमाप, तो आधार क्या है, आधार वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप 4a गुना ऊंचाई है तो 4a स्क्वायर। अब देखते हैं घनाभ किससे मिलके बना हुआ है, आयत। ओह इसका आधार देखना सिखाया है। आधार देखिए, आधार क्या है, आधार तो L और B, मतलब क्या है, वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप क्या हो, सॉरी आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो हम बोलेंगे कि इसका जो चारों दीवारी का क्षेत्रफल होगा ना, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू इसकी ऊंचाई h माने हैं, तो h लगा दिए, तो इसके चारों दीवारी का क्षेत्रफल आ गया। चारों दीवारी का क्षेत्रफल एक बार हम बात करते हैं फिर से इसके बारे में। आइए मेरे भाई, सबसे पहले आपको अगर कुछ पूछता है कि भाई मेरे बता दो
बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो आप बताइएगा बेलन का कर्व सरफेस एरिया आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। बेलन का कर्व सरफेस एरिया आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। लेकिन बेलन को आपको देखना होगा। बेलन जैसे ही आपने देखा, आधार देखे, ओहो नीचे आधार कैसा है, तो नीचे में आधार वृत्ताकार है, तो वृत्त का परिमाप कितना? 2 पाई आर गुना ऊंचाई 2 पाई आर एच, इसका कर्व सरफेस एरिया। बोलेंगे इसका, बोलिएगा कि देखते हैं घन है, घन है तो घन के नीचे देखिएगा। हाँ नीचे देख रहे हो, नीचे में क्या है? नीचे में तो है वर्ग, तो वर्ग का परिमाप कितना? 4a गुना ऊंचाई, ऊंचाई वर्ग, वर्ग का परिमाप 4a गुना ऊंचाई, और घन का ऊंचाई भी यही होता है, तो 4a स्क्वायर हो गया। आपको बोलेंगे घनाभ का चारों दीवारी का क्षेत्रफल बोलिए। सबसे पहले आप घनाभ को देखिएगा। ओहो घनाभ, घनाभ के नीचे में तो हमको आयत दिखाई देता है, तो आयत दिखाई देता है, तो आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी गुना ऊंचाई h, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, चारों दीवारी का क्षेत्रफल। बोलिए आपको कर्व सरफेस एरिया समझने में कोई दिक्कत हुआ क्या? तो आप इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका सब का निकाल सकते हैं एक ही फॉर्मूला की मदद से। आज से अगर आपसे कोई पूछता है बताओ कर्व सरफेस एरिया क्या है, तो आप बोलिएगा आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, और जिस फिगर का पूछेगा सबसे पहले उसका बेस देख लीजिएगा। जैसे ही हम बेस देखे, बेस हमको आयताकार दिखाई देगा, तो आयत का परिमाप गुना ऊंचाई। वर्ग अगर घन का बेस कितने, घन का बेस अगर वर्गाकार दिखाई देगा, तो वर्ग का परिमाप गुना ऊंचाई, वर्ग का परिमाप 4a इंटू ऊंचाई कितना? भुजा, ऊंचाई इसका भुजा यही होता है ना, तो 4a स्क्वायर। अभी हम बात करते हैं आयतन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। अभी आयतन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, आयतन। आयतन के लिए आपको बताते हैं कि आयतन इज इक्वल टू कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आयतन क्या होता है? आयतन पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो के देखिए। आयतन क्या होता है? किसी भी पात्र में आने वाले तरल का अधिकतम मात्रा ही उस पात्र का आयतन कहलाता है। आयतन के बारे में आप समझ गए, तो आपको समझाते हैं अभी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार, अभी तुरंत आपको आधार देखना सीखा है मेरे भाई। ये क्या है? ग्लास, और ग्लास का आधार क्या है? ये आधार, आधार आधार आधार, और इसी का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल कहलाएगा। ये क्या है? मार्कर, ये मार्कर है। ये मार्कर को हम यहाँ रखे, ऐसे मार्कर को रख दिए, तो मार्कर का आधार कौन सा हो गया? आधार ये। और आधार कैसा है? वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अभी आपको चुटकियों में आयतन का फॉर्मूला निकालना हम सिखाते हैं मेरे भाई। अभी आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। हम बोलेंगे बेलन का आयतन कितना, तो आप बोलिएगा सर जी पहले हम आधार देखेंगे। क्या देखेंगे? आधार। आधार क्या देखेंगे? तो आधार तो इसमें वृत्त है। आधार इसमें क्या है? ओह माय गॉड, आधार ये क्या देख रहे हैं? इसमें वृत्त है। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आधार क्या है? वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई तो अपना बपौती संपत्ति है, एच लगा देंगे। तो बेलन का आयतन कितना? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर, सॉरी बेलन का आयतन कितना? पाई आर स्क्वायर एच। अभी हम आपको बताते हैं घन, घन का आयतन कितना। तो आप बोलिएगा सर जी हमको कुछ नहीं आता है। आप बोले आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो ये क्या है? घन, और घन का जैसे आधार देखिएगा ना, तो आधार यहाँ पे क्या है? वर्गाकार, और इसका वर्गाकार आधार है, तो हम बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर गुना ऊंचाई। घन के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसीलिए इसका ऊंचाई भी ए हो जाएगा बराबर ए क्यू। मतलब घन का आयतन ए क्यू, घनाभ का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करते हम किसका मेरे भाई? बात करते हम घनाभ का। घनाभ का बोलेगा आयतन कितना? घनाभ का आयतन कितना? तो आप बोलिएगा कि सर अभी आप बताएं कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है? वर्गा का, ये आयताकार है। आधार क्या है? आयताकार है। आधार का क्षेत्रफल L इंटू बी गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना है इसका? H, L B H। बोलिए आपको आयतन समझने में कोई प्रकार का परेशानी हुआ?
आयतन समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। आयतन समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत, मैं रिवीजन आपको करवा देता हूं। आधार का क्षेत्र, आधार आयतन जो होगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। किसी भी फिगर का अगर आपको हम बताएंगे कि आप निकालिए क्या आयतन, तो आप बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। लेकिन इसमें वो कंडीशन है, आप याद रखिएगा। आप शंकु का मत निकालिएगा इस फॉर्मूले से, गलत हो जाएगा। शंकु का निकालिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला हम उसी फिगर में लागू करते हैं जिसका दीवार 90 डिग्री पर होता है। आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट में इस फॉर्मूले का यूज, इस फॉर्मूला का यूज हम वैसे ठोस फिगर पर करेंगे जिसका दीवार 90 डिग्री पर हो। कहीं शंकु पे कर दिए ना तो काम खराब हो जाएगा। इसके लिए अलग से हम आपको रूल बताएंगे। उधर गोला बच जाता है उसके लिए अलग, छिन्नक बच जाता है उसके लिए अलग, लेकिन सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सबको को रिलेट करके फॉर्मूला बताएंगे। अब फॉर्मूला रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आप याद रखिएगा, इसमें एक ही छोटा सा चीज हमको ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूले का यूज हम तभी करेंगे जब फिगर का दीवार 90 डिग्री पर होगा। कोई भी ठोस का दीवार 90 डिग्री पर होगा। हम बोले थे आपको कोई भी फिगर आप देखिए, उसका आधार देख लीजिए और उसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिए। तो अगर आधार का क्षेत्रफल देखें, ऊंचाई से गुना कर दिए तो आयतन निकल जाएगा। अगर आधार का परिमाप देख लिया और ऊंचाई से गुना कर दिए तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकल के सामने आ गया। मैं इस चीज को आज प्रूफ कर दूंगा कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई आयतन क्यों होता है, कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं हो जाता है। इस बात का भी आपको आज इस वीडियो में प्रूफ मिल जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया आधार का परिमाप गुना ऊंचाई क्यों होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई क्यों नहीं होता है। आइए एक प्रयोग के माध्यम से हम सीखते हैं कि आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करते हैं तो आयतन क्यों निकलता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, ये ग्लास है और ये ग्लास है। तो ये ग्लास में जैसे हम यहाँ पे पानी डालें तो जैसे इसमें हम पानी डालें तो आप हमको एक चीज बताइए कि इसका आधार कैसा है। इसका आधार वृत्ताकार है, आधार इसका वृत्ताकार है। और इसमें जब हम पानी डालें तो क्या पूरे क्षेत्र, वृत्त के पूरे क्षेत्रफल पर फैलते हुए ऊपर आया होगा पानी, या फिर बगले बगल से निकल गया होगा कि ना हम बगले बगल से जाएंगे, हम पानी है, हम बीच से कहाँ जाएंगे, बगले बगल से जाएंगे। ऐसा हुआ होगा क्या? ये ग्लास है, इस ग्लास में अगर हम पानी को डालते हैं इस ग्लास में, तो आप इमेजिन कीजिए कि इसका जो नीचे में निचला सतह जो वृत्ताकार है उसके क्षेत्रफल पर पूरा पानी फैल के आया होगा कि नहीं। यस बोलिएगा, यस, पूरा पानी फैल के आएगा। जब पानी पूरे क्षेत्र को कवर करता है तो उसी में थोड़ा और पानी डालेंगे और पानी डालेंगे और पानी डालेंगे और पानी डालेंगे। और आपको बता चुके हैं कि किसी भी पात्र में आने वाले जल की या लिक्विड की अधिकतम मात्रा इसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करते हैं तो आयतन निकल जाता है। अभी आपको बताते हैं कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया, तो आप हमको बताइए एक चीज कि ये ग्लास है, इसका आधार हम देखेंगे सबसे पहले और इसके परिमाप को देखेंगे हम लोग पहले। तो इसका आधार देख लिए वृत्ताकार है, परिमाप देख लिए तो ट्रू पायर हो गया। अब देखिए इसी वृत्त को ना हम ऐसे इसी वृत्त के चारों साइड परिमाप पर ना इसको घुमा देते हैं, ऐसे करके घुमा देते हैं। तो आधार के परिमाप पर घुमाते हैं, तो आधार के परिमाप में ऊंचाई से गुना करते हैं। तो इस बेलन का कर्व सरफेस एरिया नहीं समझ में आया। ये देखिए ये क्या है, ये कागज का शीट है, आयताकार है। इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिए, ऐसे मोड़ने के बाद क्या हुआ, ये देखिए मोड़ दिए। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर वृत्ताकार इमेज एक बन रहा है तो इसके चारों साइड में यहाँ बगल मतलब उसके परिधि से होकर इसका ऊंचाई ऊपर आया है। तो आधार का परिमाप, तो आधार वृत्ताकार और वृत्त का परिधि या परिमाप बोल लीजिए, यही है। तो अब परिमाप में जितना ऊंचाई कागज का शीट है उसी से गुना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। हम बोलते हैं कि ये लंबाई है, लेकिन जब इसको हम घुमा दिए इसको, तो ये देखिए 2 पाई आर बन गया क्या, 2 पाई आर। तो नीचे में क्या हो गया, 2 पाई आर गुना ऊंचाई। आपको बताए थे कि 2 पाई आर इंटू एच कर्व सरफेस एरिया होता है। नहीं, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई क्या हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। आपको पता चल गया होगा कि कर्व सरफेस एरिया और आयतन आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करते हैं तो आयतन क्यों निकलता है, और आधार का परिमाप में ऊंचाई से गुना करते हैं
तो कर्व सरफेस एरिया क्यों निकलता है, ये बात आपको पता चल गया होगा। धन्यवाद, आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।